वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट भी चैप्टर विद्युत पे आधारित है। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार जो V है वो I के समान अनुपाती होता है और हमारा V बराबर आया था I R के, और यहाँ R क्या था? प्रतिरोध। तो आज की वर्कशीट में हमने ये करना है कि ये प्रतिरोध जो है, एक धातु का या एक पदार्थ का प्रतिरोध कौन से कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ देखिए, एक तार का, आप कोई भी तार ले लीजिए या कोई भी धातु ले लीजिए, एक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी है चालक, ये आपका चालक एक बना है, ये उसकी लंबाई है या L पर। एक चालक जिसकी लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। सेकंड है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। एक तार है, अगर इसको ये गोल सा जो है, अगर आप एक तार को या चौक को तोड़ेंगे तो साइड में जो गोल पोर्शन होता है उसे अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। तो ये है उसका क्षेत्रफल। अगर r इसकी त्रिज्या है तो आप जानते हैं कि सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमान अनुपाती होता है, मतलब जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। या आप ये कह सकते हैं एक तार जितनी अधिक मोटी होगी तो उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। अलग अलग प्रकृति की जो तारें होती हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका प्रतिरोध भी अलग होता है। पदार्थ का तापमान, अगर आप एक पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तापमान कम करेंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आप देखिए, फर्स्ट R जो है L के समान अनुपाती है और A के व्युत्क्रमान अनुपाती है, मतलब A जब बढ़ेगा R कम होगा। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो ये बन गया R जो है L/A के। जहाँ कहीं भी ये वाला प्रतीक होता है तो हमेशा इसे एक स्थिर नंबर के साथ रिप्लेस किया जाता है, वो इसको हमने रिप्लेस किया है रो। R बराबर है, आपका जो सूत्र आया है R बराबर है रो L/A। यहाँ पर रो जो है, रो को बोला जाता है पदार्थ की प्रतिरोधकता। रो ऐसे बनाते हैं, ये है रो, ये है पदार्थ की प्रतिरोधकता। इसी सूत्र में से रो देखिए किसके बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए RA/L। और अगर मुझे रो का SI मात्रक चाहिए, मैं यहाँ पे इनके मात्रक पुट कर देती हूँ। R को ओम में मापते हैं, A को मीटर स्क्वायर, L को M, तो आपका रो का SI मात्रक आ गया ओम मीटर। एक पदार्थ या एक चालक जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी तो उसमें से उतना ही कम विद्युत धारा का प्रवाह होगा। या अगर एक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम है तो उसमें से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब आगे देखिए प्रतिरोधकता, इसका SI मात्रक जो है यहाँ पर ही लिखा हुआ है ओम मीटर है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न होती है। आप देखिए, सिल्वर की प्रतिरोधकता आपको दे रखी है, टंगस्टन की दे रखी है, कांच की दे रखी है। आपको क्या इसमें चीज़ नज़र आ रही है? आपने देखा है जो धातु है, धातुओं की प्रतिरोधकता कम है, और आपकी जो अधातु हैं जैसे कांच है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक है। एक पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी उसमें से उतना ही कम विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, धातुएं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। देख रहे हैं आप, माइनस में है इनकी पावर, इसलिए ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। टंगस्टन, बल्ब में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? टंगस्टन। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। नंबर 2, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिससे इसमें से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। इसी प्रकार से जो है, हम कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग किस में करते हैं? विद्युत की तारों में। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है।
विद्युत रोधी पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आप देख रहे हैं रबड़ और कांच, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। आप इनकी पावर देख रहे हैं, 12 और 17 बहुत अधिक है। इसका मतलब है इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना के बराबर होता है। मिश्र धातुएं, मिश्र धातु कौन सी धातुएं होती हैं? जिनमें से दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर बनती हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना से अधिक होती है, ठीक है। इसलिए इनका उपयोग जो होता है विद्युत के, आपने देखा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, इन सब में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता जो होती है धातुओं की तुलना से अधिक होती है। तो एक बार इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने आपको रिटर्न आगे लिखा हुआ है, 4 कारक मैंने वहाँ लिखे हैं। नंबर 1 लंबाई, 2 अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, नंबर 3 पदार्थ की प्रकृति, नंबर 4 तापमान, और नीचे उसका गणितज्ञ रूप भी लिखा है, वो सारा आपने नोट करना है। सेकंड क्वेश्चन, एक तार जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है, तो खींचे जाने पर उसका अनुप्रस्थ का, और उसकी अगर उसको हमने तार को खींचा तो उसकी त्रिज्या आधी रह गई है। आप देखिए लंबाई है L, प्रतिरोध है R और त्रिज्या उसकी क्या रह गई है? आधी। तो हमें पता है, आपको क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि उसका अब खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा। अब पहले आप क्षेत्रफल देख लीजिए। हमें पता है अनुप्रस्थ काट आपकी तार यहाँ से गोल होती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर होता है। आर अब आधा हो गया है, R बटा 2, तो अब आपका क्षेत्रफल बन गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो हम प्रतिरोध का हमें सूत्र पता है, R बराबर होता है रो L अपॉन A। A आपका रो, ठीक है, L आपका L है, क्षेत्रफल अब आपका कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया तार का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं? सिंपल सा आंसर आपने लिखना है, क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत संचरण की तारों में किया जाता है। विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे उनमें से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? आपने इसका रीज़न लिखना है, क्यों मतलब इसलिए बनाए जाते हैं। 2 रीज़न लिखेंगे। नंबर 1, मिश्र धातुओं का दहन शीघ्र नहीं होता। नंबर 2, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।